आज भगवान जगन्नाथ मंदिर के दुर्लभ खजाने को खोल दिया गया है। इस खजाने को इससे पहले साल 2018 में खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर कोशिश बंद कर दी गई। पिछली बार साल 1985 में इस तहखाने को खोला गया था। इस दौरान राजाओं के मुकुट से लेकर खजानों से भरी तिजोरियां देखने को मिली थी। दरअसल रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के कीमती आभूषण और खाने पीने के बर्तन रखे हुए हैं। खजाने में वो चीजें हैं जो उस दौर के राजाओं और भक्तों ने मंदिर में चढ़ाए थे। 12वीं सदी के बने मंदिर में तब से चीजें रखी हुई हैं। इस भंडार घर के 2 हिस्से हैं, एक बाहरी और एक भीतरी भंडार। खजाने के बाहरी हिस्से को समय समय पर खोला जाता है। त्योहार या अन्य किसी भी मौके पर खोलकर गहने निकालकर भगवान को सजाया जाता है। रथ यात्रा के समय ये होता ही है, लेकिन रत्न भंडार का अंदरूनी चैम्बर पिछले 46 साल से बंद है। आखिरी बार इसे साल 1978 में खोला गया था। वहीं साल 1985 में भी इन चैम्बर को खोला गया, लेकिन इसका मकसद क्या था और भीतर क्या क्या है, इस बारे में कहीं कुछ नहीं बताया गया। लेकिन आज जब ये दरवाजा खुला, उस वक्त भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि, एएसआई के अधिकारी, श्री गजपति महाराज के प्रतिनिधि समेत 11 लोग मौजूद थे। अधिकारियों के मुताबिक सरकार रत्न भंडार में मौजूद कीमती सामानों की डिजिटल लिस्टिंग करेगी, जिसमें उनके वजन और निर्माण जैसे डिटेल होंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सुपरिटेंडेंट डीबी गणनायक ने कहा कि इंजीनियर्स मरम्मत कार्य के लिए रत्न भंडार का सर्वे करेंगे। खजाना खोलने से पहले प्रशासन ने लकड़ी के भारी 6 संदूक मंगाए थे। एक संदूक उठाने के लिए 8 से 10 लोगों को लगना पड़ा। इन्हें रत्न भंडार गृह में भेजा गया है। उधर रत्न भंडार का दूसरा दरवाजा खुलते ही एसपी पिनाक मिश्रा बेहोश हो गए थे। हालांकि इसका कारण पता नहीं चल सका। डॉक्टर की टीम ने मंदिर परिसर के अंदर ही उनका इलाज किया था। वहीं शाम 5:15 बजे ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकल आई थी। वहीं जगन्नाथ मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और वो क्या कुछ कह रहे थे, आप जरा सुनिए। जय जगन्नाथ। हम जगन्नाथ दर्शन के लिए आए हैं और इधर पता हुआ कि रत्न भंडार खोलने वाला है और हम बहुत एक्साइटेड हैं। अंदर में कितना ये जो ट्रेजरी है, जैसे अनंत पद्मनाभ में पता हुआ कि बहुत सारा ट्रेजरी है, इधर भी ऐसे ही बहुत सारा ट्रेजरी होगा। वो सब अंदर में हिसाब कर रहे हैं। हमको कुछ जानकारी मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा हम सुन के, क्योंकि बहुत राजा गजपति महाराज इधर जो पालन किया है जगन्नाथपुरी को, बहुत सारा ट्रेजरी लाकर अंदर में रखा है। वो इतना ट्रेजरी है, जैसे राम वेश होते थे उस समय बता रहा था, बहुत सारा ज्वेलरी इधर डेकोरेट कर रहा था। और मैंने सुना था एक सोने का कारपेट उधर सिंह गर्भगृह से जहाँ जगन्नाथ विराजमान है उधर से एकदम सिंह द्वार तक ये सोने का कारपेट बिछाया जाता है। वो इतना सारा ट्रेजरी है, वो सब अंदर रखा है। तो 100 साल से ये रामवेश भी बंद कर दिया, क्योंकि इतना सारा ट्रेजरी को देखकर कुछ इन्वेडर्स आ सकते हैं। लेकिन अभी वो सब का हिसाब पता चलेगा हम लोग को। तो इसलिए मैं आंध्रा से आया हूँ इधर जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए, रथ यात्रा देखने के लिए। रथ यात्रा देखा हूँ मैं, और अभी कल बहुड़ा यात्रा भी हो रहे हैं। आज ये रत्न कारागार में, ये जो रत्न भंडार में जो हो रहे हैं वो सब कैलकुलेशंस हो रहे हैं। और वी आर सो एक्साइटेड टू नो व्हाट इज देयर इनसाइड। ये बलराम जी से ये रक्षा करते हैं, सब बलराम जी रक्षा करते हैं रत्न कारागार, रत्न भंडार को। हम सब थोड़ा वेट करने से पता चलेगा कि अंदर जो गया है वो देखने के लिए, वो सब हमको बताएंगे क्या है अंदर में। वी आर सो एक्साइटेड। जय जगन्नाथ। हम भगवान जगन्नाथ जी के ऊपर भरोसा करते हैं और भगवान के ऊपर आशा भी रखते हैं कि आज जो काम किया गया है राज्य सरकार की ओर से हो, मंदिर के प्रशासन की ओर हो, हम भगवान के पास में इतना प्रार्थना करते हैं कि ये काम बढ़िया आराम से हो जाए और शांति श्रृंखला से हो जाए, किसी को कोई मुसीबत ना आए, कोई कैसे निंदित ना हो या किसी को कोई आक्षेप ना करे, वो काम निपट जाए। वही आशा थी हमारी। 20 साल तक जो हम सरकार के पास गुहार लगा रहे थे, खुलना चाहिए, खुलना चाहिए, खुलना चाहिए, जो सरकार कर्णपात नहीं कर रहा था, आज भाजपा सरकार जो 1 महीना के अंदर वादा किया था उसको निभा रहा है। 4 द्वार खोलना हो या रत्न भंडार खोलना हो, उससे भगवान जगन्नाथ जी के पास वो काम करने के लिए व्यवस्था निर्माण किया गया है। वो काम आज शुरू हो रहा है। काम शुरू करने से पहले माता विमला जी की और महालक्ष्मी जी की, शंकर भगवान की पूजा करने के बाद में हम भगवान की रत्न भंडार को चाबी लगाएंगे। अगर वो चाबी जो हमारे पास में, सरकार के पास में है, उसमें अगर काम नहीं लिपटा तो चाबी को काट दिया जाएगा। उसकी व्यवस्था भी किया गया है टीम को लाके। पूरे पुरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात कर दी गई थी। कहा तो ये भी जा रहा था कि इस खजाने के साथ सांपों का डेरा भी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला।